अगर आप अपनी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को मिस कर देते हैं, 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की लेट फीस आपके ऊपर लगाई जा सकती है। और अगर कोई टैक्स बनता है तो टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, वो अलग है। इसके अलावा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, उसके अंदर अगर आप टैक्स ऑडिट फाइल कर रहे हैं, एक दिन का भी डिले हो गया अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में, 75,000 रुपए की आपकी लेट फीस लगेगी फ्लैट। और अगर एक महीने से ज्यादा डिले हो गया, 1.5 लाख रुपए की फ्लैट लेट फीस आपके ऊपर लगाई जाएगी। इसके अलावा रिवाइज आईटीआर अगर आप लास्ट के क्वार्टर में करेंगे तो वहां पर भी 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की लेट फीस आपसे चार्ज की जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर टैक्स पेयर अपने पार्ट पे डेडलाइन को मिस करेगा, ड्यू डेट को मिस करेगा, तो लेट फीस पेनल्टी के तौर पर आपसे चार्ज की जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात आई यूटिलिटी रिलीज करने की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करने की, तो चाहे 1 महीने का डिले हो, 1.5 महीने का डिले हो, 2 महीने का डिले हो, कोई पूछने वाला, बताने वाला, इवन कोई क्वेश्चन करने वाला भी खड़ा नहीं होता। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे, पुराने डेटा के बेसिस पर जानेंगे कि कितना डिले हर साल होता आ रहा है आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होने में। इस साल ऑलरेडी 1.5 महीना हो चुका है इस असेसमेंट ईयर को स्टार्ट हुए, बट अभी तक कोई भी आईटीआर का फॉर्म पोर्टल पे लाइव नहीं आया। और जब हम लास्ट में जब ड्यू डेट के टाइम पे बोलेंगे हमको एक्सटेंशन चाहिए, तो हमसे बोला जाता है कि आप टाइम से काम क्यों नहीं करते हैं। आज मैं टाइम की ही बात करने वाला हूं, सारी टाइमलाइन आपको बताऊंगा, ड्यू डेट्स क्या होती हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और क्या वो ड्यू डेट्स केवल टैक्स पेयर पे अप्लाई होंगी या गवर्नमेंट के लिए भी कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी, उस चीज पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, असेसमेंट ईयर 26-27 आपका जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और AY 26-27 जो है वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है। नाउ अगर बात करें इस असेसमेंट ईयर में जो आप आईटीआर फाइल करेंगे, उसमें जो अमेंडमेंट आई हैं वो अमेंडमेंट होती हैं फाइनेंस एक्ट 2025 की। अब ये जो फाइनेंस एक्ट 2025 है, अप्रैल 25 में हमारे पास ये अवेलेबल हो जाता है। इसका मतलब बहुत सफिशिएंट टाइम होता है सीबीडीटी के पास, गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स फॉर्म को नोटिफाई टाइम से करने के लिए और उसके यूटिलिटीज को डेवलप करने के लिए। और इस ईयर का क्या स्टेटस है, अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है, कहां यूटिलिटीज हैं, कहां एक्सेल यूटिलिटी है और कब पोर्टल पे फाइलिंग स्टार्ट होगी, कुछ भी पता नहीं है। मिड ऑफ मई में हम आ चुके हैं, 1.5 महीना हमारा निकल चुका है। ड्यू डेट की बात करते हैं भैया, गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, सीबीडीटी के लिए कोई भी टाइमलाइन नहीं होती है। वो चाहे 1 महीने का डिले करे, चाहे 2 महीने का डिले करे, चाहे मई में यूटिलिटी आए, जून में आए, या जुलाई के अंदर भी यूटिलिटी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है आईटीआर 3 आपकी जुलाई में ही आए। 31 जुलाई जो है वो ड्यू डेट है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जिसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है और जिसका कोई टैक्स ऑडिट नहीं होता। तो एक सैलरी क्लास इंडिविजुअल के लिए जो यहां पर ड्यू डेट है वो 31 जुलाई रहने वाली है, इस बार 31 जुलाई 2026। अच्छा, अगर आप एक दिन का भी यहां डिले करते हो, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप यहां पर एक दिन का भी डिले करते हो, एक दिन का भी डिले किया, भाई आपके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई और आप जो है 1 अगस्त को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, 1,000 से लेकर के 5,000 तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी, जिसको लेट फीस बोला जाता है। ये होती पेनल्टी है, लेट फी के नाम पे कलेक्ट की जाती है। अच्छा, अगर कोई टैक्स बन रहा है, कोई टैक्स, आपका टैक्स लायबिलिटी आपकी ड्यू हो रही है, तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स टाइम से पे नहीं किया तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट तो अलग से चार्ज होगा अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है। ये लेट फीस केवल इसलिए आपसे कलेक्ट की जाती है, मैं दोबारा से चिल्ला चिल्ला के थोड़ा सा बोल देता हूं, ये लेट फीस इसलिए आपसे कलेक्ट की जाती है क्योंकि आपने लेट फाइलिंग की है, केवल इसलिए आपसे कलेक्ट की जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने यूटिलिटी कितनी लेट रिलीज की है, उस पर कोई लेट फीस नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, चाहे 1 महीना लेट हो, 2 महीना लेट हो, वहां कोई ड्यू डेट नहीं लगती है। डिपार्टमेंट कितना भी टाइम ले ले, वहां कोई ड्यू डेट नहीं है। अब मेरे को खुद नहीं पता, डिपार्टमेंट को इवन खुद उनको भी खुद नहीं पता कि कब रिलीज करनी है। रिलीज करनी तो चाहिए 1 अप्रैल को, लेकिन वो 1 महीना 2 महीने डिले हो जाती है बहुत आराम से, 2.5 महीने का भी डिले हो जाता है, वहां कोई लेट फीस नहीं लगती है। वहां पे भी अगर हम एक्सटेंशन मांग ले तो हमसे ये बोला जाता है टाइम से फाइल क्यों नहीं करते हो। अच्छा, आगे चलते हैं। इस बार एक रिलैक्सेशन दे दी गई है आपको। क्या रिलैक्सेशन दे दी गई है? जो बिजनेस वाले पर्सन है ना, उनको रिलैक्सेशन मिली है, जिनका बिजनेस है।
और ऑडिट नहीं होता, उनके लिए 1 महीने का एक्सटेंशन ऑलरेडी दे दिया गया है। मतलब अब उनके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2026 रहने वाली है। और आईटीआर ड्यू डेट फॉर बिजनेस इनकम अगर है, लेकिन विदाउट टैक्स ऑडिट नहीं होता, लेकिन बिजनेस इनकम आपकी निकल के आ रही है, तो उस सिनेरियो में आप 31 अगस्त 2026 तक फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। इसके बाद करोगे तो सेम लेट फीस आपके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बिलेटेड आईटीआर बोलते हैं। उसके बाद डेट आती है 30 सितंबर 2026, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट, जो कि ये होती है। अब टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट में पुराने एक्ट में तो कोई चेंज नहीं किया गया, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में यहां पर भी एक लेट फीस लगाई गई। कितनी है लेट फीस? अगर टैक्स ऑडिट डिले करते हो आप, इससे एक दिन भी डिले हो गया अगर, तो डेट पता है क्या रहेगी आपकी? लेट फीस क्या रहेगी? 75,000 रहेगी ओनली। एंड ये केवल लेट फीस है क्योंकि आपने लेट काम किया उसके लिए। और ये जो लेट फीस है 75,000 की, ये फिक्स लेट फीस है, लगेगी ही लगेगी। मैंडेटरी नेचर होता है लेट फीस का, आपको पता होगा, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। और ये केवल लगेगी अगर 30 डेज का डिले है, अप टू 30 डेज का डिले है तो आपकी लगेगी 75,000। अगर 30 डेज से ज़्यादा का डिले हो गया तो ये फीस बढ़ करके हो जाएगी आपकी 1,50,000 रुपीज़, जो कि फिक्स नेचर की लेट फीस है। अब ये जो अमेंडमेंट मैंने आपको बताई, ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में है, तो पुराने एक्ट में नहीं है, न्यू एक्ट में ये वाली अमेंडमेंट आपकी डाली गई। 75,000 रुपीज़ ये, और 1.5 लाख रुपए का ये अगर 30 डेज से ज़्यादा है तो। उसके बाद बारी आती है जो टैक्स ऑडिट आपने किया, टैक्स ऑडिट के लिए जो आईटीआर जाती है उसके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2026, जो कि आपका टीपी रिपोर्ट की ड्यू डेट भी एक्चुअली यही होती है 31 अक्टूबर, और आईटीआर की ड्यू डेट भी यही होती है फॉर टैक्स ऑडिट वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए। और फिर इसके बाद जो है 30 नवंबर डेट आती है, ये आईटीआर की ड्यू डेट होती है जहां टीपी के केसेस होते हैं वहां पर, ठीक है। और उसके बाद 31 दिसंबर 2026 एक इंपॉर्टेंट डेट होती है जो कि बिलेटेड आईटीआर की ड्यू डेट होती है। मतलब अगर आप ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप इस डेट तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं विद योर लेट फीस, जो मैंने आपको बताया 1,000 से लेकर 5,000 तक लेट फीस आपके ऊपर लगाई जाएगी। अच्छा, अगर आपने आईटीआर अपनी फाइल कर दी है और आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज कर सकते हो आप 31 दिसंबर तक, यहां पर कोई लेट फीस आपसे नहीं चार्ज की जाएगी। लेकिन अब सुनो, एक नई अमेंडमेंट जो कि इस साल से आई है और इस बार एप्लीकेबल है। वो अमेंडमेंट क्या है? नई अमेंडमेंट, आप 31 दिसंबर के बाद भी अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। लास्ट का जो क्वार्टर होता है, ये वाला क्वार्टर दिसंबर से लेकर मार्च 27 का, इसमें आप रिवाइज कर सकते हो अपनी आईटीआर, लेकिन विद अ लेट फीस। यहां पर भी लेट फीस, मतलब अगर टैक्स पेयर कहीं पर भी डिले कर रहा है तो वहां पर तुरंत लेट फीस लगा दो। लेकिन हम कब अपनी यूटिलिटी रिलीज करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन मत पूछो हमसे। अच्छा, तो यहां पर लेट फीस 1,000 से लेकर के सेम 5,000 तक लगती है। अगर इनकम अप टू 5 लाख रुपीज तो 1,000, एंड अबव 5 लाख है तो 5,000 की लेट फीस आपसे यहां चार्ज की जाएगी। इवन रिवाइज रिटर्न करने पर भी आपसे यहां पर अब लेट फी ली जाएगी अगर आप इस पीरियड में रिवाइज करते हो। इससे पहले रिवाइज कर देते हो तो लेट फीस नहीं लगेगी। 31 मार्च 27 में लास्ट वाले क्वार्टर में करते हो तो लेट फीस आपकी यहां पर रिवाइज रिटर्न के अंदर भी चार्ज की जाएगी। अब बात करते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग की। प्रोसेस कब तक होगी? तो प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट ने कितना टाइम दिया होगा? आपको क्या लगता है कितने मंथ का टाइम गवर्नमेंट ने अपने पास रखा होगा लॉ में? मैं लॉ की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको प्रोसेसिंग की टाइम लिमिट बताऊं तो थोड़ी सी अलग होती हैं, बट लॉ में गवर्नमेंट ने अपने पास कितना टाइम रखा होगा? मतलब बहुत ज्यादा टाइम रखा है। देखो, अगर मैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आईटीआर प्रोसेस होने की टाइम लिमिट की बात करूं, क्योंकि जब आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी तभी आपका रिफंड आएगा। अगर टीडीएस का रिफंड आपका बनता है तो वो तभी आएगा व्हेन योर रिटर्न इज प्रोसेस्ड। अब रिटर्न प्रोसेसिंग की टाइम लिमिट लॉ में गवर्नमेंट ने अपने पास क्या रखी हुई है, अंदाजा लगाओ। ये फाइनेंशियल, ये वाला जो ईयर है जिसमें आपने आईटीआर फाइल की, इस ईयर के एंड से यानी 31 मार्च 2027 से प्लस 9 मंथ्स लॉ के अंदर जो टाइम लिमिट रहेगी आपकी इस असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में, वो रहने वाली है 31 दिसंबर 2027 की मैं बात कर रहा हूं। ये लॉ की टाइम लिमिट है आईटीआर को प्रोसेस होने की। इससे पहले पहले गवर्नमेंट को प्रोसेस करना होता है, बट प्रैक्टिकली आपने देखा होगा इतना टाइम तो नहीं लगता है। प्रैक्टिकली कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 रहती है तो आईटीआर 1 और 4 के अंदर 1 वीक से लेकर के 4 वीक तक आपके लग सकते हैं जनरली। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 है, इसमें आपके
2 से लेकर के 5 मंथ लग सकते हैं। जी हाँ, इतना टाइम लग जाता है ITR 2 और 3 के अंदर। और इसके अलावा अब इंटरेस्टिंग चीज़ सुनो, अगर आपका रिफंड बहुत हाई है, या आपके केस में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, डिडक्शन एग्जम्पशन बहुत ज़्यादा क्लेम की हुई है, उस केस में ये टाइम लिमिट 6 महीने से लेकर के 10 मंथ तक की भी हो सकती है। जी हाँ, इतना टाइम भी लग जाता है। और कई केसेस में तो हमने ये भी नोटिस किया है, बहुत मिसलेनियस केसेस होते हैं कि जो ये लास्ट मंथ होता है, जैसे ये वाला हमारे इस असेसमेंट ईयर में जो ये वाला मंथ है, इस मंथ में जाकर के जो भी बच जाती हैं ITR, वो फिर इस मंथ में जाकर के प्रोसेस ऑटोमेटिकली फिर कर दी जाती हैं। तो बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। कई बार क्लाइंट बोलता है कि सर हम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल देते हैं, कोई अपील फाइल कर देते हैं। यू कांट डू एनीथिंग। जब गवर्नमेंट ने अपने लिए प्रोसेसिंग की टाइमलाइन जो है वो इतनी ज़्यादा रखी हुई है कि लीगली आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते। मॉरली यू कैन आस्क क्वेश्चंस, बट लीगली यू कांट डू एनीथिंग अगर आपकी ITR प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है तो कई बार क्लाइंट पूछता है कि इतना डिले क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा रखी हुई है प्रोसेस करने की। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि 2 दिन में प्रोसेस हो जाता है, और कई केसेस में वो केस 1 साल तक चला जाता है और हमारी ITR प्रोसेस नहीं होती है और रिफंड हमारा लटका रहता है। तो लीगली यू कांट डू एनीथिंग इन दैट केस। चलिए, तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको समझा दिया, जिसमें ITR फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है और ITR फाइलिंग की प्रोसेसिंग टाइम क्या है, वो आप समझ चुके होंगे। अब एक सवाल जो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जा रहा है, सर इस साल की ITR फाइलिंग स्टार्ट कब होगी, उस पर भी कुछ चर्चा कीजिए। देखो, पिछले साल की बात करते हैं, लास्ट असेसमेंट ईयर में ITR फाइलिंग कब से स्टार्ट हुई थी। लास्ट ईयर की बात करें तो ITR 1 और 4 जो है वो 30 मई को रिलीज़ किया गया था, उसकी फाइलिंग, उसकी जो एक्सेल यूटिलिटी होती है वो। ITR 2 और ITR 3 की बात करें तो ये 15 जून तक रिलीज़ की गई थी। 15 जून तक आपकी ये वाली जो फाइल्स हैं वो रिलीज़ की गई थी। 11 जून को एक्चुअली की गई थी, बट हम 15 जून ले लेते हैं, मतलब मिड ऑफ जून के आसपास ये रिलीज़ की गई थी ITR 2 और ITR 3। इस साल क्या उम्मीद है? इस साल मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुका हूँ, क्योंकि इस साल अमेंडमेंट ज़्यादा थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अप्रैल मंथ आपका निकल चुका है, मई मंथ भी हम मिड ऑफ मई में आ चुके हैं, अभी तक मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। 3 बार कॉरिजेंडम आ चुका है। ITR के फॉर्म जो रिलीज़ हुए थे 31 मार्च 2026 को हुए थे, उसके बाद 2 से 3 बार उसमें कॉरिजेंडम आ चुका है। तो उसका ध्यान रखते हुए मुझे जहाँ तक लगता है कि मई मंथ में मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती ITR फाइलिंग स्टार्ट होने की। जून मंथ में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ITR फाइलिंग स्टार्ट हो सकती है, बट उसमें भी अगर ना हो तो मुझको गाली देने मत आना। मेरे हैंड में नहीं है कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ जो आपको ये बता सकूँ कि कब भाई वो होगा। अब करने के लिए तो टाइम बहुत था आपके पास। अप्रैल 2025 में फाइनेंस एक्ट अवेलेबल हो जाता है। फाइनेंस एक्ट जो है वो लॉ होता है, वो अवेलेबल हो जाता है, और आपके पास टाइम था मार्च 2026। आपके पास पूरे के पूरे लेके चलो तो 11 से 12 महीने अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी फॉर्म्स लेट आते हैं, यूटिलिटीज़ का कुछ अता पता नहीं होता, 1.5 महीने तक। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता अगर गवर्नमेंट अपने पार्ट पे यहाँ पर डिले करती है तो। और फिर वहाँ पर कोई, अब एक्सटेंशन की बात करेंगे तो एक्सटेंशन भी हमको नहीं दी जाएगी। अब ये डेट तो चलो इस बार उम्मीद करते हैं कि जून के अंदर आ जाएंगे आपकी ITR 1 और 4 तो एटलीस्ट आ ही जानी चाहिए जून के अंदर। बाकी 2 और 3 तो खैर भगवान भरोसे। देखो, अब सवाल उठाने का समय है। सवाल क्या उठाने का समय है? देखो, सवाल ये है कि भाई आप अगर ड्यू डेट को फिक्स रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि 31 जुलाई तक एक टैक्स पेयर फाइल करे, 31 अगस्त तक फाइल करे, तो डिपार्टमेंट को, CBDT को भी अपनी डेट जो है वो फिक्स करनी होगी यूटिलिटी रिलीज करने की। आप 30 अप्रैल तक का टाइम लो, 30 अप्रैल तक जो है वो यूटिलिटीज़ को रिलीज़ करो, फाइलिंग को स्टार्ट कराओ। अगर नहीं होता तो आप जितने डेज का डिले कर रहे हो, आपने 10 डेज का डिले किया, लॉ में मेंशन कर दो कि ये ड्यू डेट है, ऑटोमेटिकली 10 डेज एक्सटेंड हो जाएंगी। कर दो ऐसा कर दो। या एक काम करते हैं, चलो ये नहीं करना, एक और सजेशन देता हूं मैं अपनी तरफ से। एक काम करो, जिस डेट को आप अपनी ITR की यूटिलिटी रिलीज करो, जैसे आज डेट है 11th, जिस डेट को आपकी ITR की यूटिलिटीज रिलीज हो जाए, ITR फाइलिंग स्टार्ट हो जाए, ITR फाइलिंग की जो स्टार्ट डेट है
उस डेट से आप टैक्स पेयर को 90 डेज का टाइम दे दो। मैं तो फिर भी कम ही मांग रहा हूं। अगर आप 1 अप्रैल को रिलीज कर देते हो, 1 अप्रैल से जुलाई होगी, अप्रैल मई जून और जुलाई 4 मंथ 120 डेज हो गया। मैं तो केवल बोल रहा हूं 90 डेज का टाइम दे दो। इफेक्टिवली आई एम आस्किंग फॉर 90 डेज टाइम ओनली। स्टार्ट डेट से आप 90 डेज का टाइम दे दो। ITR 1 जिस डेट को रिलीज हुई प्लस 90 डेज, ITR 2 जब आपने रिलीज की फाइलिंग के लिए प्लस 90 डेज कर दो, ITR 3 जब रिलीज की प्लस 90 डेज कर दो। सिंपल है। और जो बड़ी ITR है उसमें ज़्यादा बढ़ा दो। भाई कंपनी के लिए ITR 6 है, ITR 7 है, वहाँ 120 डेज दे दो। आप इस तरीके से दो। आपने हमारे लिए तो ड्यू डेट फिक्स कर दी कि भाई आपके लिए तो ड्यू डेट ये रहेगी, तो रिलीज करने की जो स्टार्ट डेट है ये फिक्स क्यों नहीं हो रही है? इसको भी फिक्स कर दो। या तो 30 अप्रैल तक हम रिलीज कर देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, हमको भी कोई टेंशन नहीं। भाई 30 अप्रैल तक हम क्लाइंट को बोलेंगे ही ना, क्लाइंट हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी पता है लॉ के अंदर 30 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होगी ITR फाइलिंग। मई मंथ में स्टार्ट हो जाएगी, 1 मई से ITR फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारा काम भी स्मूथली हो जाएगा, सारा काम हम स्मूथली मैनेज कर लेंगे। क्योंकि होगा क्या, आपने रिलीज की ये लेट किया, इससे इफेक्ट क्या होगा, हमारी ITR फाइलिंग जो नॉर्मल वाली है वो लेट होगी, टैक्स ऑडिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, फिर टैक्स ऑडिट लेट होगा, और टैक्स ऑडिट के लिए आप अब कह रहे हो कि हम इतनी कितनी 75,000 और 1,50,000 फीस ले लेंगे। सारा कुछ डिले होता चला जाता है। ये तो मतलब वो है ना, पूरा एक प्रोसेस है। अगर एक चीज़ डिले होगी तो सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई है ना, वो सारी डिले हो जाएंगी। तो एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। ये जो आप रिलीज़ करने की डेट है, फाइलिंग की डेट है, उसको थोड़ा सा फिक्स करने की ज़रूरत है। या हमको आप एक फिक्स टाइम दो कि 90 डेज और 100 डेज, वट एवर द डेज जो आपको लगता है कि कंफर्टेबल, उतना डेज हमको दे दो। या तो इस तरीके से आप लॉ के अंदर मेंशन करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे लिए आपने डेट फिक्स कर दी और आपके लिए कोई डेट फिक्स ही ना हो यहाँ पर, तो ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना। यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ना। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। 84% व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, डेफिनेटली कंसीडर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस अगर आप न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 डिटेल में प्रैक्टिकल मेथड में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज को कंसीडर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। मैं विवेक साइनिंग ऑफ नाउ। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।